एक गरीब सा लड़का चुपके से युवराज को ओवरलॉर्ड स्टोन पर वार करते देख रहा था। बस 2-3 मूव कॉपी किए और उसी पल उसे एक लेजेंडरी ब्लेड टेक्निक समझ आ गई। दरअसल ये पत्थर हजारों साल पुराने उल्कापिंड से बना था। इसे सिर्फ वही काट सकता था जो भाग्य से चुना गया ओवरलॉर्ड ब्लेड यूजर हो। पर हैरानी की बात ये थी कि पूरे दायोंग साम्राज्य में कोई भी इसे हिला तक नहीं पाया। लड़का जब मौका पाकर आगे बढ़ा तभी राजकुमारों ने उसे पकड़ लिया, एक लात मारकर गिरा दिया और ताने मारने लगे। तेरी माँ तो एक मामूली दासी थी, राजमहल में घुसकर तू जैसे निकम्मे को पैदा कर गई। तू ओवरलॉर्ड ब्लेड को छूने के लायक भी नहीं। सबके जाने के बाद वह धीरे से स्टोन के पास गया, साइड में पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया, सांस रोककर अपनी एनर्जी फोकस की और एक ही वार में पत्थर पर निशान बना दिया। उसे लगा शायद उसकी ताकत कम है, पर उसके हटते ही स्टोन से सोने जैसी दिव्य पत्तियां झरने लगी और उसी वार की एनर्जी ने आधा महल चीरते हुए दूर बैठे स्वामी चैतन्य के सामने जाकर जमीन फाड़ दी। स्वामी समझ गया भाग्य से चुना गया योद्धा प्रकट हो चुका है। वह तुरंत उड़कर महल की ओर बढ़ा ताकि उस तक ओवरलॉर्ड ब्लेड पहुंच सके। उधर दुश्मन राज्य दाचांग का गुरु भी अपने शिष्य के साथ पहुंच चुका था। महल की नदी सामने आई तो उसने तलवार निकाली। एक ही वार में नदी 2 हिस्सों में बंट गई और दोनों बीच से चलते हुए पार कर गए। उसका मकसद साफ था, ओवरलॉर्ड ब्लेड हर हाल में चाहिए। सम्राट को जैसे ही खतरे का पता चला सारे राजकुमारों को बुलाया गया। आदेश मिला, जिसके वार से स्टोन से दिव्य पत्तियां गिरेंगी वही असली चुना हुआ होगा। सबने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में बस वही लड़का बचा। युवराज हंसा, ये तो दासी का बेटा है, इसे राजकुमार भी नहीं माना जाता। ये कैसे चुना हुआ हो सकता है? माँ की आंखों में डर था, फिर भी उसने सिर हिलाया। लड़का आगे बढ़ा, अपने हाथ में बस एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर। उसके चारों तरफ ऐसी दबाव भरी आभा फैल गई कि खुद स्वामी चैतन्य भी एक पल को कांप उठा। वार पड़ा इतना जबरदस्त कि स्टोन खुद उसे झेल नहीं पाया। उसी पल आसमान से दाचांग का गुरु उतर आया। किसी ने नहीं देखा पर स्वामी ने साफ देखा, स्टोन से फिर सोने की दिव्य पत्तियां गिर चुकी थीं। गुरु ने सम्राट की ओर देखा भी नहीं, ठंडे लहजे में बोला, मैं पूरी दुनिया की सारी तकनीकें देने को तैयार हूँ, बस ओवरलॉर्ड ब्लेड दे दो, वरना एक लकड़ी की तलवार से तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। युवराज को यकीन नहीं हुआ, लकड़ी की तलवार। वह सीधा चैलेंज करने कूद पड़ा। 2 ही मूव हुए और वह जमीन पर पड़ा था। लोग दंग रह गए। गुरु ने 10 फॉर्म रिवर ब्लेड इस्तेमाल की थी, इतनी तेज कि कोई उसका मूव देख भी नहीं पाया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये आदमी सच में दुनिया की हर तलवार कला जानता है?